धर्मांतरण का काला कारोबार चलाने वाला छांगुर उर्फ जलालुद्दीन 16 जुलाई तक यूपी एटीएस की कस्टडी में है। लेकिन इस बीच जिन लड़कियों को छांगुर बाबा ने अपना शिकार बनाया, उनमें से एक पीड़िता ने मीडिया के सामने आकर अपनी आपबीती सुनाई है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। 3 महीने बाद हम अपने घर पे भाग के आ गए थे। पीछे आया था, उसने मेरे पापा को मेरे वीडियो दिखाए थे गंदे, और भी लड़कियों के दिखाए थे अपने मोबाइल में उसने। और मेरे पापा ने डिलीट करने के लिए कहा। उसने कहा कि तुम अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दो, हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। और उसके बाद मेरे पापा को गुस्सा आ गई। पापा ने लेकर और उसके सर पे मारा और वो गिर के मर गया। ये जुबानी उस पीड़िता की है जो बलरामपुर में छांगुर बाबा के साजिशों का शिकार बनी थी। चेहरे की उदासी नकाब की वजह से तीखी तो नहीं जा सकती, लेकिन शब्दों का दर्द उस उदासी को बखूबी बयां कर रहा है। आंखों में बस एक ही उम्मीद है, और वो उम्मीद न्याय की है। ये उम्मीद तब और बढ़ गई जब सरकार से सुरक्षा की गारंटी मिल गई। कैमरे पर मुंह पे दुपट्टा बांधी हुई ये लड़की एक एक करके बेधड़क छांगुर बाबा के काले कारनामों का राज उगलती जा रही है। छांगुर बाबा के सिंडिकेट की पोल खोल अभियान में सपा का भी नाम सामने आ रहा है। पीड़िता जिस आरोपी मिराज का जिक्र कर रही है, उसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से था। और ये मिराज के घर वाले क्या करते थे, पिता उसके क्या करते थे? वो समाजवादी पार्टी में थे, और वो लोग अभी भी जब हम जाते हैं और ये कोर्ट में, तब वो लोग उनके साथ और भी कई मुसलमान आते हैं, और हमें और मेरे भाई को दोनों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। जब से हम यहाँ पे भी सिंधु परिषद में जब से हमने ये बयान दिया, तब से वो लोग ज्यादा ही धमकी देते हैं हम लोग। फिलहाल पीड़िता के माता पिता मिराज की हत्या के मामले में जेल में हैं, लेकिन पीड़ित लड़की ने दावा किया है कि उसके माता पिता पर फर्जी केस चलाया गया है। मेरे मम्मी पापा दोनों को झूठे केस में जेल में भेज दिया गया। अगर उसके मोबाइल का डाटा रिकॉर्ड हो जाता तो उसकी असलियत सबके। वहीं यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने पिछली सरकारों पर ऐसे गिरोह को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए निशाने पर लिया है। संरक्षण नहीं मिलता तो पिछली सरकारों में बड़े बड़े माफिया चुनाव लड़ते रहे, उनका छांगुर बाबा सहयोग करता रहा, मंचो चालक सक्रिय भूमिका रही। एजेंसियां उस समय संरक्षण प्राप्त थी, आज हमारी सरकार में सजा दिला रही अंतर है, और निश्चित रूप से सजा मिलेगी। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन फिलहाल 16 जुलाई तक यूपी एटीएस की कस्टडी में है। एक तरफ पीड़िताएं छांगुर का राज उगल रही हैं, तो दूसरी तरफ एटीएस खुद छांगुर से उसके राज खुलवाने में लगी है। यही नहीं, ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उस पर शिकंजा कसती जा रही है।